सर, जो टीटीएफ होने वाला है, उसके बारे में 2 शब्द बताएँ कि उसका उद्देश्य क्या है और क्या उससे बेनिफिट होगा बिहार के पर्यटन में? देखिए, ट्रैवल एंड टूरिज़्म फेयर ये देश के विभिन्न राज्यों में इसका आयोजन होता है और हम लोग के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बिहार के लिए है कि 22-23 को पटना के ज्ञान भवन में इसका आयोजन होना है। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है राज्यों को अपने टूरिस्ट लोकेशंस को हाईलाइट करने के लिए, अपने टूरिज़्म पॉलिसी को हाईलाइट करने के लिए। और प्रसन्नता का विषय ये है कि इसमें विभिन्न राज्यों की भी भागीदारी होती है, बड़े-बड़े होटल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रैवल एजेंसीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, तो बहुत आकर्षक होता है और लोगों की जिज्ञासा भी होती है। तो प्रथम दिन इनॉग्रेशन के बाद मुख्यतः ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है जिसको B2B कहते हैं कि लोग बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कवर करते हैं, बात करते हैं और फिर अगले दिन आमजन के लिए खुला रहेगा कि लोग आएँ, बिहार के भी टूरिस्ट लोकेशंस को देखें, बिहार को भी जानें और विभिन्न राज्यों में भी जिनकी रुचि है, उन राज्यों के टूरिस्ट लोकेशंस को देख सकते हैं, टूर पैकेजेस को समझ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा अवसर बिहार को मिल रहा है और मुझको भरोसा है कि इस तरह के आयोजन से देश के टूरिज़्म मानचित्र पर, टूरिज़्म के नक्शे पर बिहार प्रमुखता से आने वाले समय में दिखेगा, वो मुझको पूरा विश्वास है और उस संकल्प के साथ पर्यटन विभाग काम कर रहा है। सर, 2 दिन काफ़ी कम नहीं लग रहा है? नहीं देखिए, अगर आप ऐसे कहेंगे तो इवेंट्स तो बहुत लंबे भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः क्योंकि 2 दिन का ही इसका फॉर्मेट होता है, तो ये देश भर में जो इसका आयोजन होता है वो 2 दिन का ही है। लेकिन आप आयोजन की अगर बात करेंगे तो बहुत सारे आयोजन टूरिज़्म विभाग के माध्यम से कुछ दिन पूर्व भी टूरिज़्म कॉन्क्लेव भी हमने किया था, विभिन्न राज्यों में भी हम जा रहे हैं, दूसरे राज्यों के प्रदर्शनियों में भी हम भाग ले रहे हैं, तो ये एक एक्टिविटी लगातार होती है। और ये 2 दिन, लेकिन मुझको लगता है ये जो 2 दिन का भी जो अपॉर्चुनिटी हमको मिला है, इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार के हित में जितना संभव हो सकेगा इस अपॉर्चुनिटी का हम लोग उपयोग करेंगे। सर, कम्युनिकेशन को स्मूथ करने के लिए पर्यटन क्षेत्र के लिए क्या कुछ हो रहा है? देखिए, एक तो कनेक्टिविटी लगातार इम्प्रूव हो रही है और आप देखेंगे अगर एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण हो रहा है, एयरपोर्ट्स आ रहे हैं या रेलवेज़ में कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है, पावर सप्लाई बेहतर है, तो ये सब मिलके टूरिज़्म सेक्टर को बूस्ट देता है। और अगर आप अभी देखेंगे तो बिहार के भी जो हमारा एसडीजीपी है उसमें योगदान कम है, लेकिन मुझको भरोसा है कि आने वाले समय में, क्योंकि बिहार की जो संभावनाएँ हैं, चाहे आप नेचर के दृष्टिकोण से देखें या रिलीजियस टूरिज़्म के दृष्टिकोण से आप देखें, तो बिहार में संभावनाएँ बहुत हैं। उनको हम धीरे-धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से या जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम उनको भी धन्यवाद देंगे कि वो लोग भी बिहार के डिफरेंट लोकेशंस को हाइलाइट कर रहे हैं और हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अगर कोई टूरिस्ट आता है उसको ठहरने की क्या सुविधा है, तो विभिन्न जिलों में भी जो हमारी टूरिज़्म पॉलिसी के तहत नए होटल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और जो हमारी पर्यटन विकास निगम थी, उनके जो पुराने होटल्स हैं, उनके स्थान पर भी नए होटल्स का चरणबद्ध तरीके से हम निर्माण कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद सर। तो पर्यटन मंत्री बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी से हमारी बात हुई, जो पर्यटन विभाग की तरफ से टीटीएफ का आयोजन होने वाला है 22-23 अक्टूबर को, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ के लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। हमारे बिहार में, हमारे प्रदेश में जो हो रहा है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जो काम हो रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि कहाँ पर क्या-क्या व्यवस्था है, कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हम भी जब जाएँगे वहाँ पर, वो जब उसका हिस्सा बनेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पे और क्या है। वैसे टीटीएफ इसके पहले भी आयोजन हुआ था जो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश किए थे और अभी हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं बिहार के नीतीश मिश्रा, उन्होंने काफ़ी सरलता से, सुगमता से जो बातों को रखा है, तो वो काफ़ी बिहार में पर्यटन बढ़े, पर्यटकों का रुझान बढ़े, पर्यटकों का आवागमन बढ़े, तो उसके लिए काम निरंतर कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।